अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। हफ्ते हज़रात, रमज़ान की काफ़ी मसरूफियात के बाद और ईद की मसरूफियात के बाद और दीगर मेरे काम की मामले जो काफ़ी मसरूफियात थी, उसके बाद आज थोड़ा सा वक्त मिला। मैं घर से बाहर निकला हूं तो यहाँ पार्क में आया तो मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के दो बड़े अहम इश्यूज़ थे जिन पे बात करनी थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि आज ही बात कर ली जाए। ये वो दो इश्यूज़ हैं जिन पे बात करना बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। बल्कि मुझे मेरे कुछ प्यारे मेरे सीनियर्स हैं, ख़वातीन हज़रात हैं, मैं उनके नाम नहीं ले सकता, मुझे उनकी तरफ से हुक्म भी था कि इस टॉपिक पे बात ज़रूर करें। तो पहला जो टॉपिक है वो बड़ा ज़ाती नौइयत का है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम सब इन्वॉल्व हैं, हम सब के फ़ायदे की बात है, हम सब ही उसमें से ऐसे नफ़ा नुकसान से गुज़रते हैं। तो मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी को टारगेट करना नहीं है, किसी की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं है, बल्कि मैं उन जो दोस्त जो मेरे जानने वाले हैं, जो मुझे देखते हैं, उनको थोड़ा सा अलर्ट करने की नीयत से मैं ये पैगाम अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खुदा न खास्ता कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, या कोई मैं कोई बदले की आड़ में नहीं कर रहा, या कोई गुस्से की हालत में नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ अपना एक फ़र्ज़ समझते हुए और एक हुक्म जो मिला है उसके मुताबिक मैं इसको करने जा रहा हूँ। पहला जो मसला है वो है सोशल मीडिया के ताल्लुकात। और दिन हज़रात, हम लोग जब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे हमें बहुत डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं, ताल्लुकात हम उनसे बनाते हैं। हम ख़वातीन से भी ताल्लुकात बनाते हैं, मर्दों के साथ भी बनाते हैं, हंसी मजाक शुगल मेला सब होता है, सियासत की बातें होती हैं, दीन की होती हैं, अदब की बात होती है, शायरी की बातें होती हैं। तो ये सारे सिलसिले किसी न किसी तरीके से सबके साथ हमारा मेल जोल रहता है। लेकिन इसी तरह फिर हम कुछ लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं और हमारी वाबस्तगियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं। इसी तरह मेरा 3-3.5 साल पहले एक फ़ैमिली के साथ एक ट्विटर हैंडल के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ बना, बड़ा अदब के साथ, बड़ी अकीदत, बड़ा एहतराम के साथ वो रिश्ता चलता रहा। और इतनी वो बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा उस रिश्ते को बहुत आगे लेके बढ़े, फैमिलियों तक हमारी बातचीत चलनी शुरू हो गई, बड़ा एक फैमिली सा माहौल बन गया था। लेकिन हम हज़रात, सम टाइम हम ये सोच रहे होते हैं कि जिस तरह हम दूसरे के साथ बहुत सिंसियर हैं, बहुत खुलूस के साथ चल रहे हैं, बड़ी एहतराम और बड़ी मोहब्बत के साथ हम चल रहे हैं, शायद दूसरी तरफ से भी हमें वैसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है, या उसी तरह हमें भी सोचा जा रहा है, हमारे मुतल्लिक़ भी शायद उन्हीं ख़यालात का इजहार किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, ये आपको बहुत देर के बाद जाके पता चलता है। तो मेरा भी एक ऐसी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा दिली तौर पे बड़ी वाबस्तगी कायम थी उस फैमिली के साथ, उनकी बेटी के साथ, 8-10 साल की बेटी के साथ। और मैंने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने अपनी फैमिली से बढ़ के उनको इज़्ज़त और प्यार दिया, उनका एहतराम किया, उनको अपनी अकीदतें, अपनी चाहतें उन पर निछावर कर दी बग़ैर कोई नफ़ा नुकसान देखे। लेकिन मुझे इस चीज़ का फिर उस वक़्त पता चला कि मेरी उनकी नज़रों में क्या अहमियत है या मेरी क्या औकात है। मैंने उनका एक किसी ने एक ट्वीट किया था, किसी साहब ने, तो उन्होंने उस ट्वीट को एज़ इट इज़ कॉपी करके पेस्ट करके उन्हीं साहब को वापस लौटा दिया। मुझे ये अमल बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे इसका गिला शिकवा किया इस नीयत से कि वो जो ही सुनेंगे कि मुझे ये नागवार गुज़रा है, बुरा लगा है, तो वो उस ट्वीट को डिलीट कर देंगे। लेकिन हम तीनों हज़रात, शौक कर देने वाली बात ये थी कि जो सिलसिला, वो रिश्ता, वो अकीदतें, वो एहतराम जो 3.5 साल तक शिद्दत से चलता रहा मेरी तरफ से, उस सारी 3 साल की जो मोहब्बतें और चाहतें, वो प्यार, वो एहतराम, वो प्यार, वो मजाक, वो हंसना, वो खेलना, वो रोना, वो धोना, वो सब एक ट्वीट के मुकाबले में पाँव तले रोंद दिया गया। और उस ट्वीट को ना तो डिलीट किया गया, ना उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया गया, बल्कि उस ट्वीट को और उस ट्वीट करने वाले को डिफेंड किया गया और ये साबित किया गया कि आपसे बहुत ज़्यादा गहरी वाबस्तगी उस ट्वीट के साथ और उस ट्वीट करने वाले के साथ है। आपसे पुराना रिश्ता ताल्लुक़ उनके साथ है, ना कि आपके साथ। तो वो 3-4-3.5 साल की जो वाबस्तगी है, जिनको मैं अपनी तरफ से बहुत पीक पे ले गया था, वो
पल भर में उनके पैरों में रोंद दी गई। तो हज़रात हज़रात कसूर इसमें ज़्यादातर हमारा अपना होता है कि हम ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया के नेटवर्क पे बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं पहचान पाते जो शराफत के लबादे ओढ़ के फिर रहे होते हैं। वो बहुत सारे और दूसरे लोगों से भी ताल्लुकात इस्तवार करके बैठे होते हैं, लेकिन वो आपको यही शो कर रहे होते हैं कि उनका आपके अलावा किसी और से कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन पसे पर्दा उनके इनबॉक्स भी ताल्लुकात होते हैं, उनके व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस चल रहे होते हैं, उनकी फ़ोन कॉल पे भी बातें हो रही होती हैं, लेकिन वो आपको यही बता रहे होते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हैं जिनके साथ उनकी इतनी गहरी वाबस्तगी है। तो हज़रात ये बताने का मकसद मेरा ये था कि प्लीज़ ताल्लुकात ज़रूर रखें, दोस्तियाँ ज़रूर बनाएं, लेकिन एक हद तक रखें, ज़्यादा डीप मत जाएं, ज़्यादा गहराई में मत जाएं। याद रखें, जब आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो उतनी ही गहरी चोट लगेगी और वैसा सदमा आपके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे अल्लाह ने मुझे बड़े 3.5-4 साल का वक्त ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बड़े वक्त पे अल्लाह ने मुझे कोई लेसन देना था कि आप अपने खूनी रिश्तों को छोड़ के, खूनी रिश्तों से बढ़कर किसी दूसरे रिश्ते को इतनी ज़्यादा अहमियत और तक़वियत देंगे तो उसका आपको ख़मियाज़ा भी इस तरीके से भुगतना पड़ेगा। तो आप भी थोड़ा सा ख्याल रखें, होशियार रहें। लोगों के चेहरों से जब निकाब उतरते हैं तो फिर आप शॉक्ड होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और बाद लोगों को ये तकलीफ़ महीनों सालों से ये सदमे लोगों तक रहते हैं। लेकिन मुझे मेरे बड़ों ने, मेरे जो कुछ उसातिज़ा लेवल के लोग हैं, उन्होंने मुझे हौसला दिया और मुझे कहा कि शुक्राने के नफल अदा करके अल्लाह से दुआ करो और उसके बाद इस चीज़ को इस तरह बहा दो जैसे आप अपनी हथेली से पानी को बहाते हो। तो मैंने ऐसे ही किया, शुक्राने के नफल अदा किए ईद से एक दिन पहले, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं तो बहुत दूर की वाबस्तगियाँ सोच के बैठा था। अल्लाह ने मुझे बड़े टाइम पे, बड़े वक्त पे दूसरों के चेहरों से नकाब उलट कर असल भयानक चेहरे दिखाए। तो अपना प्लीज़ रिश्ते बनाते वक्त बहुत मुहतात रहिए, बहुत ख्याल रखिएगा। और आपने कहावत सुनी होगी कि अपना जब भी मारता है मार के छाँव में फेंकता है, पराया जब भी मारता है मारता भी बुरे तरीके से है और फेंकता भी धूप में या कांटों के ऊपर है। तो ख्याल रखिएगा। और दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि सोशल मीडिया पे ही बहुत सारे झूठ और फ्रॉड चलते हैं। लोग चैटी के नाम पे पैसे मांगते हैं, कुछ लोगों की बीमारियों का नाम लेके पैसे मांगते हैं, अपने घर वालों की लाचारी, बेबसी ज़ाहिर करके पैसे लेते हैं, इकट्ठे करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें झूठ और फ्रॉड होता है। लोग दूसरों को इमोशनली ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो धोखा देते हैं। हमारी लोग चैटी करते हैं, खुले दिल के हैं, ज़रूर करें। आप लोगों की मदद करें, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी खुलकर मदद करें, जो बीमार हैं, लाचार हैं, मस्कीन हैं, उनकी हेल्प करें, लोगों की मदद करें, इंसानियत की खिदमत करें, लेकिन एहतियात के साथ करें। ये मेक श्योर कर लें कि आप जिसकी खिदमत मदद कर रहे हैं क्या वो वाकई ही इसका हकदार है या नहीं। तो जो लोग ये धोखे और फ्रॉड कर रहे हैं, मेरा उनसे भी ये मुतालबा है कि प्लीज़ ये पैसे आपके किसी काम के नहीं, वक्ती तौर पे वो आप लगा लेते हैं अपने पे, लेकिन इनका आपको हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, सोशल मीडिया की जो लाइफ है वो धोखों से, बहरूपियों से भरी पड़ी है। ऐसी जगहों से फ़ौरन कूच कर दें जो सिर्फ धोखों वाली जगह है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।